आइए जानते हैं पीएफएमएस पर वेंडर किस तरह से जोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे साथियों को प्रॉब्लम आ रही है वेंडर जोड़ने में, बैंक अकाउंट लिंक करने में या मोबाइल नंबर या ऑलरेडी एग्जिस्ट वगैरह कई सारी समस्याएं आ रही हैं। कई का तो ऐड वाला ऑप्शन ही शो हो रहा है वेंडर जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा जो वेंडर जोड़ा जाता है वो डाटा ऑपरेटर आईडी से जोड़ा जाता है। जैसे आपको यहाँ पर क्लिक करना है, माई डिटेल्स के नीचे एक ऑप्शन रहेगा मास्टर्स, इस पर क्लिक करेंगे। मास्टर्स पर क्लिक करने के बाद विंडोज पर टच करके रखेंगे। यहाँ पर मोबाइल से वर्क करें इसलिए ऐसा करना पड़ता है, इसे साइड में टच कर देंगे, हट जाएगा। अब यहाँ देखेंगे वेंडर्स का, देखिए आप क्लियर देख रहे हैं ना, मास्टर्स उसके बाद वेंडर्स, उसके बाद यहाँ देखेंगे मैनेज के नीचे ऑप्शन आ रहा है एड न्यू, इस पर क्लिक करेंगे। एड न्यू का मतलब नया वेंडर जोड़ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वेंडर को, आप वेंडर टाइप यहाँ पर पर्सनल है, उसके कॉमर्शियल है, इंस्टीट्यूशनल है, स्मॉल बिजनेस है, ये वगैरह कैटेगरी देगी। पर्सनल मतलब कब, जब किसी आप व्यक्ति के पर्टिकुलर अकाउंट में पैसा भेजते हो उसे इंडिविजुअल पर्सन के, तब आपको पर्सनल रखना है। जैसे लेबर हो गया, मिस्त्री हो गया, आप विद्यालय में जो भी जिससे काम करा रहे हैं, कोई हेड टीचर के अकाउंट में भेजना है, तो ये सभी पर्सनल है, ध्यान रखिएगा। आप किसी शॉप से सामान वगैरह खरीदते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कॉमर्शियल, तो आपको कॉमर्शियल क्लिक करना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों चीज़ समझ लीजिएगा। और फिर कई सारे साथी ये पूछते हैं कि अगर कॉमर्शियल सिलेक्ट किया तो क्या उसका जीएसटी नंबर होना ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं अवेलेबल है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जीएसटी नंबर होगा तो बहुत अच्छी बात है, आई होप होता है ऑब्वियसली सभी का, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका पैन कार्ड तो ज़रूर होगा। तो पैन कार्ड ज़रूर भर लीजिएगा अगर आप कॉमर्शियल सिलेक्ट करते हैं तो आप समझ गए होंगे पर्सनल कब सिलेक्ट करना है और कॉमर्शियल कब सिलेक्ट करना है। चलिए, अगर आप पर्सनल एड करते हैं तो पर्सनल सिलेक्ट कर लिया, उस व्यक्ति का यहाँ पैन नंबर भरिए, ठीक है। अब देखिए रेड स्टार है वो ज़रूरी है, अब पैन नंबर नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड कर दीजिए, पैन नंबर भी नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पैन वेरीफाई स्टेटस नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेम, उस वेंडर का यहाँ पर नाम भरिए, आधार कार्ड में जो उसका नाम हो, डेट ऑफ बर्थ उसकी भर दीजिए अगर पता है तो, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। फादर नेम उसका भरिए, आधार कार्ड में होगा। आधार नंबर अगर है तो भर दीजिए, ऑब्वियसली सबका आधार होता है। जीएसटी नंबर यहाँ छोड़ दीजिए। एड्रेस वन, कंप्लीट एड्रेस, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 में बारी बारी से उसका भर दीजिए। जैसे एड्रेस 1 में गली मोहल्ले का नाम, एड्रेस 2 में उसका पोस्ट ऑफिस, एड्रेस 3 में उसकी सिटी, तो यहाँ पर सिटी में भी उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम भर दीजिए। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कंट्री, ये ऑलरेडी आ रहा होगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट बदलना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट भी बदल जाएगा अगर वो वेंडर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है तो। उसके बाद उसका एरिया पिन कोड यहाँ पर भरेंगे। अब अगली बात आती है मोबाइल नंबर। देखिए अगर उसके पास मोबाइल नंबर है तो भर दीजिए, अगर नहीं मोबाइल नंबर है तो नॉट रिक्वायर्ड पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो नॉट रिक्वायर्ड पर क्लिक करेंगे तो बस इतनी सी बात होगी कि जो पेमेंट पहुंचता है वो उसके मोबाइल नंबर पर मैसेज नहीं आएगा, लेकिन बैंक में पहुंच जाएगा, वो अपनी जब पासबुक प्रिंट कराएगा तो वहां पर शो करेगा, ठीक है। तो इतनी सी बात है। अगर मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट बताता है तो आप मोबाइल नंबर या तो चेंज कर दें, दूसरा मोबाइल नंबर डाल दें, या फिर नॉट रिक्वायर्ड पर क्लिक कर दें, ठीक है। फ़ोन नंबर ऐसे ही खाली छोड़ दीजिए, ईमेल भी खाली छोड़ दीजिए। आप चाहें तो अपने विद्यालय की ईमेल डाल सकते हैं, नहीं तो अगर उसकी है तो उसकी भी डाल सकते हैं, ठीक। इतना करने के बाद अब नीचे आएंगे। अब देखिए मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, वहाँ बैंक डिटेल्स में। बैंक डिटेल्स को सावधानी पूर्वक भरना सीख लीजिए क्योंकि इससे प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे साथियों को। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बैंक नेम यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, इंटर मिनिमम 4 कैरेक्टर्स टू सर्च बैंक, इस पर क्लिक करेंगे बॉक्स पे, और जो भी बैंक होगी उसके नाम के पहले 4 अक्षर यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे बी, जैसे यहाँ पर SBI है तो STAT, इस तरह से हमने क्लिक किया तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया। तो इसे सिलेक्ट कर लिया। बैंक का नेम सिलेक्ट करने के बाद आप स्क्रीन पर कहीं पर भी एक बार टच कर दीजिए। जैसे आपने स्क्रीन पर कहीं पे भी टच किया तो इस तरह से इंडिकेशन आने लगा कि जो अकाउंट होल्डर है उसका अकाउंट नंबर 11 से 12 डिजिट का होना चाहिए, उससे कम है तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ वर्चुअल अकाउंट नंबर, इस वाले बॉक्स पर टिक नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, इसे ऐसा ही छोड़ दीजिए। अब आपको यहाँ उसका अकाउंट नंबर भरना है, IFSC कोड की ज़रूरत नहीं होती है, उसका अकाउंट नंबर भरिए। उसके बाद ऐड बैंक डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिए, बस यहाँ पर उसका अकाउंट ऐड हो जाएगा। देखिए देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने जैसे ही ऐड बैंक डिटेल्स पर क्लिक किया, बैंक अकाउंट डिटेल आसानी से यहाँ पर सफलतापूर्वक ऐड हो चुकी है। आप लोग पता नहीं कहाँ पे गलती करते हैं, तो स्टेप को समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप बॉक्स में टाइप करके बैंक का नेम सर्च करें, स्क्रीन पर टच कर दें कहीं पर और उसका अकाउंट नंबर भरें,
और ऐड बैंक डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद उसका बैंक अकाउंट डिटेल जुड़ जाएगा। अब फाइनली सारी चीज़ें एक बार फिर से मैच कर लीजिए। सब कुछ सही होने के बाद आप सेव पर क्लिक करें। इस तरह से या तो पहली बार में आपका वेंडर सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा, उसकी वेंडर आईडी आ जाएगी। अगर आपके सामने ये मैसेज आता है कि फॉलोइंग वेंडर बेनिफिशियरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्लिक ऑन नेम टू सी मोर डिटेल्स, ठीक है, लेकिन आपका इसमें शो नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, इन सब पे ध्यान नहीं देना है। आपको फाइनली नीचे देखना है डू यू स्टिल वांट टू क्रिएट न्यू वेंडर, यस पर क्लिक कर देना है। तब आप देखेंगे आपका जो वेंडर है सफलतापूर्वक रजिस्टर हो गया है, ऐड हो चुका है, इसकी वेंडर आईडी यहाँ पर आ चुकी है। अब आप इसे कैसे देखेंगे, आइए चलते हैं। आपको फिर से मास्टर्स पर क्लिक करना है, वेंडर्स पर टैप करके रखना है, साइड में टच कर देना, हट जाएगा, और मैनेज पर क्लिक करते हैं। आपने जितने भी वेंडर्स ऐड किए होंगे यहाँ पर शो कर जाएंगे, देखेंगे वेंडर्स की लिस्ट आपकी यहाँ पर आ रही होगी, ठीक है, आपके द्वारा जोड़े हुए। और यहाँ पर जो भी अभी आपने जल्दी में ही जोड़ा होगा उसका बैंक स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग होगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह से बैंक स्टेटस उसका चेक करते रहें। जैसे ही सक्सेस इन बैंक होता है तभी आप उसका एक्सपेंडिचर बनाएं, अदरवाइज पेंडिंग में हो जाएगा, उसको पेमेंट फंस सकता है, पेमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप वेट करें थोड़ा, लगभग 1-2 घंटे या फिर 5-6 घंटे के बाद, ओवरऑल कम से कम 24 आवर्स के बाद तो ये सक्सेस बैंक हो जाता है, उसी के बाद जिसका एक्सपेंडिचर बना है। तो इस तरह से सफलतापूर्वक अपने वेंडर को ऐड कर सकते हैं। फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके हमसे पूछिएगा।